तो हाय गाइस, कैसे हो। एक सब्सक्राइबर का क्वेश्चन था कि भाई मेरे पास अभी एक बाइक है 2015, आई थिंक 2016 मॉडल बताई उसने। और अभी उसके 3-4 साल बचे हुए हैं बाइक के, लेकिन थोड़ी सी उसमें ख़राबी आ रही है, तो सोच रहा हूँ नई बाइक निकाल लूँ यामाहा की कोई बढ़िया सी। और क्या करूँ उस बाइक का, वो मुझे पूछ रहा है। तो भाई ऐसा है, कड़वी सच्चाई है, सुन लो। आज के टाइम में ना, जो हम बाइक चला रहे हैं BS6 वाली, चाहे वो किसी भी कंपनी की हो, हीरो, बजाज, TVS, यामाहा, फलाना ढिमका, एक टाइम ऐसा आने वाला है, इन बाइकों को ना अभी भी लोग पछता रहे हैं लेके, और आने वाले 5 से 10 सालों में, 10 साल तो बहुत भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, 5 साल मान के चलना, हम सिर पकड़ के रोने वाले हैं इन बाइकों को लेके। क्योंकि इंजन की क्वालिटी की जो मदर सिस्टर हुई है, सॉरी फॉर द अब्यूजिव लैंग्वेज, लेकिन जो पावर, जो ग्रंट हमें जो पुरानी बाइकों में मिलता था, वो आज के टाइम में बिल्कुल ख़त्म हो गया है। कंपनी ने BS4 से ये दिक्कत आनी शुरू हुई है। BS4 में चलो फिर भी मेरे को मैनेजेबल था, लेकिन जब से ये 2-2.5 साल से BS6 बाइक आ रही है ना, पूरा मतलब इंजनों का सत्यानाश करके रख दिया है कंपनी ने। अनटिल और अनलेस कुछ कुछ ऐसी कंपनियां हैं, मैं नाम तो ऐसे नहीं ले सकता, आप समझ लो थोड़ी उनकी प्रीमियम सेगमेंट की बाइक आती है, उनमें से भी एक का नाम मैंने लिया है, तो थोड़ा आप समझ जाओ। तो भाई आपके पास जो बाइक है, उसमें 2, 4, 5 हज़ार रुपये लगाओ अगर इंजन का काम है। कौन सी बाइक बताई थी आपने? होंडा की शाइन बताई थी। होंडा की शाइन में भाई मेरे हिसाब से आराम से, अगर आप इस टाइम एजेंसी में करवाने जाओगे, तो 9 से 10 हज़ार रुपये ले रहे हैं इंजन बांधने के। ये मैं रेट बता रहा हूँ आपको गाजियाबाद और दिल्ली के। बाकी सर्विस चार्ज और मैकेनिक का जो चार्ज होता है भाई, वो वेरी करता रहता है। लेकिन आपकी किसी, अगर क्या कहते हैं उसे, शोरूम में अच्छी जान पहचान है और अच्छी बातचीत है, तो भाई उसे 1,000, 500 हज़ार रुपये कम करवा सकते हो, इससे ज़्यादा कोई करेगा भी नहीं। दूसरी बात, उसमें इंजन में पैसा लगाओ थोड़ा सा, ठीक है, और उसको जब तक उसके कागज़ हैं आराम से चलाओ। जो पावर, जो ग्रंट, जो रॉ पावर आपको इसमें मिल रही है ना, अब की इन पुरानी बाइकों में, BS4 तक की बाइकों में भाई, 2017, 2018, 19 तक मॉडल तक की बाइकों में, आप उन चीज़ों को अभी भी, बहुत से लोग अभी फील कर रहे हैं, आगे जाके परेशान हो गए। आप इन बाइकों को ढूंढोगे, आप सड़कों पे ढूंढेंगे और ये बाइक मिलने से नहीं मिलेंगी। तो वही चीज़ है, मैं अपनी हर वीडियो में कहता रहता हूँ कि यार, मैं कभी किसी बाइक को देखता हूँ पुरानी बाइक, अभी हमारे यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ नीचे एक पल्सर की 220F खड़ी है, उत्तराखंड का नंबर है वो। और वो बंदा मुझे मिल नहीं रहा, पता नहीं वो बाहर रहता ज़्यादातर, मतलब कभी आता है कभी निकल जाता है। मैं खुद चक्कर में वो पल्सर की 220F ले लूँ, जबकि उसमें इंजन का काम होना है, उसका चेन सेट ख़राब है। चेचिस में तो दिक्कत नहीं है, बॉडी में थोड़ा चेचिस में हल्का सा जंग है एक दो जगह से, और एक्सीडेंटल बाइक है वो, फिर भी मैं उसे लेना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मैं एक बार इसमें 10-15 हज़ार रुपये, 15 हज़ार रुपये तक भी अगर मैंने उस बाइक में लगा दिए ना, तो 5 साल वो बाइक मेरी कहीं नहीं जाएगी आराम से। और मेरा वो स्पोर्ट वाला जो वो खुमार है ना, वो भी पूरा हो जाएगा कि भाई मुझे तो 220F चलानी है। ये BS3 की बात कर रहा हूँ, वो BS3 220F है। कभी ऐसा मिलेगी मेरे को नीचे, अभी तो रात हो गई है, मैं दिखाऊंगा उसकी कंडीशन क्या है, फिर भी मैं उसे लेना चाहता हूँ। तो भाई रे, प्यारे भैया, जो बाइक है ना तुम्हारे पास, उसे सहेज के रखो, बेचो मत। RX 100 का एग्जांपल ले लो, RX 100 के देखो कितने दीवाने हैं आज के टाइम में। दिल्ली की बात बता रहा हूँ, दिल्ली में एक एरिया है शादरा के आसपास, वहाँ पे मैं ऐसे ही गया था किसी काम से। वहाँ पे मैंने एक बाइक खड़ी देखी, किसी डेयरी वाले के यहाँ खड़ी हुई थी। मैंने जाके पूछा, भाई कितने, क्या हिसाब है इसका बाइक का? वो मतलब पूछा कौन छोड़ के गया, कह रहा यार एक किराएदार था, उसने किराया विराया मुझे नहीं दे रहा था, मैंने उसकी बाइक रख ली। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा बेचेगा? कह रहा ले जा। मैं कितने में? मैं कह रहा 5,000 रुपये। मैंने कहा अच्छा। मैंने उसकी कंडीशन देखी भाई, उसकी चेचिस ख़त्म, टंकी में जंग, रिम वगैरह सब में जंग, टायर ख़त्म, सब कुछ। मैं उसे 5,000 रुपये देने के लिए तैयार था। बात पता है कहाँ अटकी जाके? पहली बात तो उस बाइक के उसके पास कागज़ नहीं थे पूरे। कागज़ की भी एक बार को चलो देखी जाए, उस बाइक पे नंबर प्लेट नहीं। तो वो चीज़ ही, और मैं कई दिनों तक उसके चक्कर में लगा रहा। मैंने उससे पूछा कि भाई कागज़ वागज़ हैं, उस किराएदार का नंबर वगैरह कुछ हो। तो जो होड़ आज के टाइम में ना RX 100, RD 350 वगैरह और इन बाइकों की पड़ी हुई है, उसके वही हाल इन बाइकों को होने वाला है। जैसे मेरे पास बजाज की CT 100 है, पापा ने ली थी 2018 में, आई थिंक 40,000 के आसपास आई थी, 39-40 हज़ार के आसपास। कंफर्म करके बता दूंगा पापा से एग्जैक्टली, हाँ इसी रेंज में आई थी, 2018 मॉडल। अभी चल गई है 52-53 हज़ार, टचवुड। ऐसा कोई मेजर काम नहीं हुआ है। मैंने 35,000 के आसपास, 35 से 40 हज़ार के आसपास, एक साल हो गया है उसमें, मैंने
हेड का काम करवाया, वाल्व का, सिर्फ वाल्व, क्योंकि मुझे लग रहा था परफॉर्मेंस में कुछ लैग है, क्योंकि अब तक जितनी बाइक मैंने चलाई है ना वो मैंने ही चलाई है, चाहे दिल्ली, हरियाणा, करनाल, पंजाब, पता नहीं कहाँ कहाँ उस बाइक को ले गया मैं। 100 सीसी की बाइक है। और अभी भी मैं क्लिप डाल दूंगा, एक क्लिप देख लो। ये कब की है? अभी मैंने इस बाइक में हीरो का ऑयल डलवा रखा है, सस्ता वाला। मुझे मोटल वाला ऑयल डालता हूँ मैं, 5100 मेरा जनरली वही ऑयल चलता है, वो मुझे मिला नहीं, तो बाइक की सर्विस करवानी ज़रूरी है। मैंने ये वाला ऑयल उठा के डाल दिया उसमें। 100 तक बाइक चलेगी। अब भी उस पर मतलब ये 100 वाली बाइक चलेगी। यहाँ मैं हीरो के इंजन ऑयल की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए तो बहुत कंप्लेंट है मेरे पास, अलग से वीडियो बनाऊंगा उसके लिए, जब ऑयल चेंज करवाऊंगा। 1000-1200 किलोमीटर चल गई है। अब जैसे ही मैं पहुँचूंगा, बाइक को उठा के सीधा उसका ऑयल चेंज सर्विस करूंगा, मेजर सर्विस, और डाल दूंगा वीडियो। तो वो 100 तक पहुंच गई, और मतलब मैंने कम से कम 10-15 किलोमीटर भगाई वो 100 पे, और कोई दिक्कत नहीं आई बाइक में। तो पुरानी जो चीज़ है ना भाई, वो टिका हुआ आज के टाइम में। इस बात को समझो थोड़ा सा, कि मैं नई बाइक आ रही है बेच दूँ। और सुनो, यामाहा की बाइक को उठा लो, MT-15 अलग कर दो, यामाहा की जो FZ आ रही है ना, कहने को 150 सीसी की बाइक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ वो बात है ही नहीं उसमें। पावर लैग करती है उसमें, वो 150 सीसी वाला मजा ही नहीं है उसमें, कहने को यामाहा की बाइक है। और इसीलिए अभी दिवाली पे जो ऑफर वो चला था, तो स्टूडेंटों के लिए कुछ ऑफर चलाया था, 3-3,500 रुपये तक का यामाहा उस पर ऑफ दे रही है। और आपने बहुत कम ऐसा सुना होगा कि यामाहा की किसी बाइक पे ऑफ। MT-15 में मिला आज तक कभी आपको ऑफ? यामाहा वर्जन 3, वर्जन 4 पे कभी ऑफ देखने को मिला है? नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी बाइक वो एकदम हाई इन द सेगमेंट है, बाइक में कोई कमी नहीं है। एफ, और बता रहा हूँ, कोई बंदा अगर 1.5-2 लाख रुपए जिसके पास पड़े हुए हो, भैया आग लगा देना उन पैसों में, लेकिन यामाहा की FZ मत लेना, अभी वाली जो आ रही है उसमें दिक्कत है। दिक्कत मतलब ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन भाई वो पावर जो पैसे आप दे रहे हो ना, वो आपको पता नहीं चलेंगे। इससे बढ़िया पल्सर की N160 उठा लो, बहुत बढ़िया बाइक है, गजब, एकदम बेस्ट इन द सेगमेंट। डुअल चैनल ABS आ रहा है, डिजिटल सेमी डिजिटल उसमें कंसोल मीटर आ रहा है, ABS वगैरह पता नहीं क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, बढ़िया बाइक है, बिल्कुल बल्कि सी फील होती है। और जिसके पास थोड़े और ज़्यादा पैसे हैं, 2 लाख के आसपास, होंडा की है CB300 वगैरह, उसे उठा लो। 2,08,000 2,10,000 के आसपास आपको पड़ जाएगी। 300 सीसी की बाइक है, और एवरेज उसका अगर बहुत प्यार से चलाओगे तो 40 तक का एवरेज आराम से दे देगी, नहीं तो 35-36 का एवरेज तो उसका कहीं नहीं गया बाइक का। 300 सीसी की बाइक की बात बता रहा हूँ। तो वो चीज़ है भाई, कुछ कंपनी जैसे जैसे कि यामाहा प्राइस थोड़ा ज़्यादा लेती है, लेकिन यार वो उस चीज़ की आपको टॉप नॉच क्वालिटी देती है, मानता हूँ। लेकिन हाँ, थोड़ी सी वो ओवर प्राइस है बाइक यार यामाहा की, लेकिन वो कभी कहीं कभार जब बात आ जाती है ना, कोई क्वालिटी मिलती है, तो वो सारी चीज़ें ढक जाती हैं। घूम के फिर उस बात पे आता हूँ, वीडियो अरे तेरी 8 मिनट की हो गई वीडियो। तो कहने की बात यही है भाई मेरे, पुरानी चीज़ों को सहेज के रखो। मरी से मरी स्प्लेंडर अभी भी उठा लो, हमारे एरिया में कितनी स्प्लेंडर, बजाज CT 100, CT 100 पुरानी, जिन्हें हाँ कोई ये कहते हैं ना, हाँ पूछता नहीं है कोई। वहाँ देखो जाके गांव देहात में, कोई खेती बाड़ा वाला बंदा होगा ना, कोई नई पल्सर 160F और MT-15 और ये R15 नहीं लेके डोल रहा। 100 सीसी की पुरानी HF डीलक्स, HF 100 पुरानी बाइकें हैं, उनमें गिरवाएंगे 200-200 रुपये का ऑयल, काला तेल गिरवा लेंगे भाई साहब, किक मार के उन्हें चलाते रहेंगे। खेती बाड़ी में आने जाने का काम, इंगे उंगे का, उस पर तुम्हारा क्या कहते हैं उसे, आटा पिसवाने ले जा रहे हैं, उस पर तुम्हारे सारे काम हो रहे हैं टोटल। और वो उन बाइकों में अब भी इतनी ताकत है कि वो काला तेल डालने के बाद भी, या नॉर्मल अगर कैस्ट्रोल का ऑयल, पता ऐसा होता है, मैं बताता हूँ। एक जान पहचान में मैं अपनी बाइक ऐसी करवा रहा था अपने गाँव में सर्विस, मैकेनिक के पास आया, कह रहा भाई इसका तेल सा कम हो रहा है। उसने उठाई कुप्पी और काला वाला तेल डाल दिया उसने, आधा लीटर उसमें, आधा लीटर वैसा तेल, आधा लीटर काला, और किक मारी और बंदा सड़ सा गया। इससे क्या देखने को मिल रहा है? चलो उसकी लापरवाही तो है, लेकिन उस बाइक के इंजन में अभी भी इतना दम है कि बंदा उसे काले तेल पे चलाए जा रहा है। उसके पार्ट्स इतने ज़्यादा रगिड हैं। बुलेट की आप वो ले लो, क्या कहते हैं, पहले जो वो आती थी क्रैंक, 8-8.5 किलो की क्रैंक थी पहले, अब घट के 4-4.25 किलो की रह गई है। तो कंपनी क्वालिटी तो डाउन करती जा रही है, और पता नहीं क्या क्या उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स घुसेड़े जा रही हैं। कार्बोरेटर की जगह फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम दे दिया। पहले कार्बोरेटर में बूंद बूंद करके जाता था, फ्लो आप बढ़ा सकते थे, एयर का फ्लो ऊपर नीचे कर सकते थे। अब वो जैसे खेत में पिचकारी रहती है ना, पिचकारी पिस पिस ऐसे हो जाता है, वो दिक्कतें आ रही हैं। इंजन सही से सांस नहीं ले पा रहा, OBD स्कैनर, पता नहीं क्या क्या, O2 सेंसर, इंजन ऑक्सीजन सेंसर, ये सरकार, ये सारा जो है ना गवर्नमेंट कि भाई दिक्कतें ज़्यादा हो रही है, पोल्यूशन वगैरह ज़्यादा हो रहा है। कितना पोल्यूशन कंट्रोल में आ गया इन बाइकों के आने के बाद। मोस्टली गाड़ी अब सारी की सारी जितनी बिक रही हैं सब BS6 हैं, बाइक कार, कितना कंट्रोल में आ गया।
कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा। अभी भी AQI यहाँ गुरुग्राम का देख लो, बिल्कुल हाई टॉप पे चल रहा है। दिल्ली में चले जाओ, आनंद विहार के आसपास का, ये आपका आज तबीयत खराब है थोड़ी, पता बकवास पच 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 निकल रहा है मुंह से। तो भाई मेरे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। ये सब चोंच लें गवर्नमेंट के कि BS6 लिया, और BS4 इतना बढ़िया सीन था, BS4 तक भी गाड़ियाँ आपकी सही थी, कोई दिक्कत नहीं। और आज के टाइम में आप किसी भी सर्विस सेंटर पे चले जाओ, अगर 10 गाड़ी खड़ी हैं, 10 में से 7 गाड़ियों में क्या प्रॉब्लम होगी? क्लच प्लेट फूक गई, किस वजह से? बाइक मिसिंग कर रही है, दिक्कतें आ रही हैं, सही से बाइक पिकअप नहीं ले पा रही, मिसिंग 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 मिसिंग, सिर्फ यही दिक्कत आएगी। किसी से भी मिस्त्री से पूछ लेना, बाहर भी कोई मैकेनिक है ना, आप अपनी बाइक सर्विस कराने जाओ, किसी में पूछ लेना। तो भाई जो चीज़ है उसकी कदर करो, टाइम से इंजन ऑयल डलवाओ। अगर 100 cc की बाइक है, 2000 किलोमीटर पे सर्विस करवा दो। मिनरल ऑयल को छोड़ दो भाई, किसी सेमी सिंथेटिक ऑयल पे स्विच कर लो। मोटल है, वैल्वोलिन है, गल्फ है। और अगर सिंथेटिक पे जा सकते हो, 100 cc में वैसे सिंथेटिक कोई ज़रूरत नहीं होती, सेमी सिंथेटिक ऑयल पे किसी पे एक पे चिपक जाओ जो अच्छा आपको एवरेज दे दे। अगर बहुत आराम से प्यार चलाते हो तो 2500 2700 किलोमीटर तक चला दो। अगर 3000 तक भी चला सकते हो, अगर आप प्यार से चलाते हो, मतलब ज़्यादा भगाते नहीं हो, और अगर अच्छी तरह से रौनते हो, तो भाई 2200 किलोमीटर पे उसका सर्विस इंटरवल करवा दो, उसका सर्विस चेंज करवा दो। ऑयल फिल्टर वाली बाइक है तो उसका ऑयल फिल्टर हर सर्विस पे चेंज होता है, ऐसा नहीं है कि मैं कर लूँगा। और अब गत्ते वाले फिल्टर, और मज़े की बात, एक टाइम के बाद 2 3 4 सर्विस चलेंगे, उसके बाद वो भैया चेंज ही करने पड़ेंगे, तो भैया उन्हें भी चेंज करवा लो, बहुत फ़र्क पड़ता है माइलेज पे। और छोटी सी टिप एक, अगर कई बार ऐसा हो जाता है, ये हर बार के लिए नहीं है, हर बार करो तो भाई इंजन की हेल्थ इफेक्ट होगी, फिर मत कहना कि ऐसा कर दिया। कभी कभार ऐसा हो जाता है, 1 2 बार मेरे साथ हुआ है कि यार अर्जेंट मुझे कहीं निकलना है, बाइक में सर्विस की नीड है लेकिन नहीं हो पा रही। ऑयल चेक करो सबसे पहले, टॉप अप ऑयल, अगर ऐसा है तो ऑयल टॉप अप करो और एयर फिल्टर को साफ़ कर लो। तो ये कुछ चीज़ें हैं भाई। और पुरानी बाइक को ना भैया सहेज के रखो, संभाल के रखो, उनकी केयर करो, मेंटेन करो, आगे तक साथ देंगी। अरे कहीं बाहर भी नहीं चल पाई तो अपना, अब सब इस पे नहीं बोल सकता, मतलब चला लो जैसे भी है। तो ये बात है भाई, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको जो मेरी ये बिल्कुल रॉ वीडियो थी गाइज़, ये पसंद आई होगी। तो अगर थोड़ी सी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 94% ऐसे लोग हैं जो देख के सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट की मेरी कोशिश रहती है। अभी तो बस ऐसे उठ के वीडियो मैंने बना दी, इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन देख रहा था। इंस्टाग्राम हैंडल है मेरा अभी गाजियाबादी। कोई भी सुझाव, कोई भी क्वेश्चन है, वीडियो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या वहाँ पे भी जा सकते हैं, पूछ सकते हैं, बातचीत करते हैं, चिट चैट करते हैं। अच्छा लगे तो फॉलो मार लेना, मेरे थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। तो गाइस तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय बाय, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।